हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास के हम लोग शुरुआत करेंगे, नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक मैं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना स्क्वायर सिखा चुका हूँ। कैलकुलेशन मैं शुरुआत में आप लोगों को करवा रहा हूँ भाई, ताकि हम लोग कैलकुलेशन की चीज़ें हम लोग काम में लें। स्क्वायर रूट में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। स्क्वायर अपने पास क्यूब रूट मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्यूब रूट भी मैंने साथ साथ आप लोगों को सिखा दिया है। तीसरा, मैं आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना बता चुका हूँ। मैं डिवाइड करना आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना सिखा चुका हूँ। क्या आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैंने जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो कोई काम का नहीं रहेगा। ये डेली मैं एक ही चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आज जो है हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में। जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के लिए लिखी थी वो सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं थोड़ा सा किस टाइप से। जैसे अपने पास ये जो नंबर है, एक से लेकर अपने पास नंबर कहाँ तक, 9 तक के जो नंबर अपने पास हैं, एक से लेकर 9 तक के जो नंबर अपने पास हैं उसको हम लोग, बिल्कुल सुबर्णिल एसएससी में भी ये कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल हेल्प करेगा वो, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना, ओनली एसएससी नहीं, जो मन करे वो आप कंपटीशन एग्जाम दीजिए, उसमें 100% आपकी हेल्प करेगा। याद रखिए आप लोग। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर्स जैसे सबसे पहले अपने पास मान लीजिए रोमन नंबर है। ये अपने पास मान लीजिए अपने पास है यहाँ पर, इस प्रकार से अगर लिखते हैं हम लोग, ये अपने पास 29 है। और इसमें हम लोगों को मान लीजिए ऐड करना है 13। चलो ऐड करके बताइए। ये लीजिए अपने पास 13 ऐड करना है। चलो ऐड करो, 13 ऐड करना है, ये लो। हमारे पास जो नंबर अपने पास बने हैं, जिसको मैं बोल रहा हूं 0 से लेकर अपने पास 9 तक, याद रखिए वो जो नंबर हैं अपने पास 0 से 9 तक जो नंबर अपने पास बने हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कभी भी याद रखना इतना आसानी से जितना आप सोच लेते हो ना, क्योंकि आपको पढ़ा दिया, उतना आसानी से नहीं बना है। इनमें बहुत सारी मतलब प्रकृति ने बहुत सारी मेहनत लगाई है इसके पीछे। जैसे 0 अपने पास है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 0 अपने पास इंडिया ने दिया। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं अपने पास, इनको बनाने में प्रकृति ने बहुत टाइम और अपनी एनर्जी लगाई है। ध्यान रखना, टाइम बहुत लगाया प्रकृति, मतलब मनुष्य ने ही। तो यहाँ पर अपने पास जैसे मैं बोलूं कि रोमन नंबर है, एक अपने पास 29 है और एक अपने पास 13 है। ये लीजिए, जोड़ के आप लोग बताइए। जब इसको आप लोग जोड़ोगे तो ये क्या आप लोग यहाँ पर मुझे बताइए, जोड़ने में क्या बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्या? और इन नंबर को अगर मैं कहूं क्या 29 को आप लोग तुरंत जोड़िए, 13 जोड़ दीजिए, तो क्या फटाफट आप लोग नहीं जोड़ पा रहे हो क्या? मैं कहना या बताना आपको क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास नंबर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग इन नंबर्स की बात करते हैं जिसको डेसिमल नंबर्स हम लोग बोलते हैं। ये जो नंबर है 0 से 9 तक, इनको डेसिमल नंबर हम लोग बोलते हैं। जैसे अपने पास कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है 29 इंटू अगर 12 लिखा हुआ है, तो याद रखिए 12 को इंटू करोगे तो 12 गुना 9, अपने पास 12 9 108, 12 9 से 108, 24 और अपने पास ऐड करोगे 10, तो ये आ गया 30348। ये अपने पास आ गया है। मैं यहाँ पर बताने की या समझाने की आपको प्रत्येक बच्चे को ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, इनके डिजिट्स का जो सम अपने पास होगा वो अपने पास 11 है, और 11 का मतलब अपने पास 2 है। और इनके डिजिट्स का सम 1 और 2 अपने पास कितना है, 3। तो इनको ऐड करने पर अपने पास कितना आ गया, 6। तो याद रखिए इसको भी ऐड करने पर अपने पास 6 ही आएगा, तब तक तो अपने पास ठीक है। 6 नहीं आया तो साफ साफ गलत हो जाएगा। डिजिट्स का सम आपको करना है। रुकना कब है सर? जब एक सिंगल डिजिट नहीं बन जाए। डिजिट्स का सम करना है, रुकना तब है जब एक सिंगल डिजिट नहीं बन जाए। जैसे इनको ऐड करोगे तो 12 और 15, 15 का मतलब अपने पास अभी नहीं रुकना, 5 और 1 दोनों को फिर से ऐड करना है। तब तक ऐड करना है जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं बन जाए। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो आपने किया है वो बिल्कुल ठीक है। बताइए ये पॉइंट क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है?
बहुत बार शिवानी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपकी मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो आप मंडे से फ्राइडे 5 दिन तो डेली आओ ही आओ, और सैटरडे को आप लोग टेस्ट दिया करो। तो इसमें नोटिफिकेशन की जरूरत आपको है ही नहीं, याद रखिए भाई, सभी बच्चे इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत बार मैथ्स के अंदर ये हम लोग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग इसको काम में लेते हैं। जैसे कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन इतना आसान नहीं बनना, क्वेश्चन तो और अच्छा बन सकता है और बड़ा बन सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि 12 इंटू 12 अपने पास 29 इंटू 12, और अगर कभी भी अपने पास यहाँ से ऑप्शन मान लो इस प्रकार से अपने पास दिए हुए हैं 3 4 8 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 3 8 दिया हुआ है, और अपने पास एक और ऑप्शन जो है सी ऑप्शन वो 2 3 8 अपने पास दिया हुआ है, और अगला जो ऑप्शन है वो मान लीजिए अपने पास 5 4 8 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अपने पास ऑप्शन में अगर कभी भी डिजिट सम अगर हो, ध्यान देना, ऑप्शन में अगर कभी भी डिजिट सम अपने पास हो तो इनको हम लोग ऑप्शन से डिजिट सम अगर हम लोग करें तो ये अपने पास हो गया 15, 15 का मतलब 6, ये अपने पास कितना हो गया 6 मतलब 14, 14 का मतलब 5, ये कितना हो गया 8 और 5 13, और 13 का मतलब अपने पास कितना हो गया, तो आपको हो गया 4, और ये कितना हो गया 12 और 5 17, और 17 का मतलब कितना हो गया 8। अगर सभी ऑप्शंस का डिजिट सम अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर चारों ही ऑप्शन का डिजिट सम जो है वो अलग अलग अगर है तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय, ये तो चलो छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए ये चीजें बता रहा हूं, जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा 12 इंटू अपने पास ये इंटू 13 प्लस 7 7 11 इंटू 2 4 3 इंटू अपने पास 6 4 2 3 9 2 इंटू अपने पास 43 प्लस माइनस अपने पास यहाँ पर 7 4 6 3 3, इस प्रकार से अगर अपने पास क्वेश्चन आ जाए तो उन चीजों के लिए मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा सोल्व करने के बजाय आप लोग डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको शुरुआत में समझाऊंगा छोटे क्वेश्चन में, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने पास 9 और 2 अपने पास 11 है, और 1 और 1 अपने पास कितना है 2। आपको तब रुकना है जब सिंगल डिजिट अपने पास नहीं बन जाए। यहाँ पर अपने पास सिंगल डिजिट कितनी बनी, 1 और 2 को ऐड, सिंगल कैसे बनाना है, ऐड करके, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 6। कौन से का डिजिट सम 6 है, अगर एक ही ऑप्शन का डिजिट सम 6 है तो आप लोग टिक कीजिए और आगे बढ़िए। सर डिजिट सम 2 का 6 आ जाए तो क्या करें, तो फिर नहीं होगा डिजिट सम से। डिजिट सम का ऐसे तो अगर सभी क्वेश्चन में अगर लग जाए तो मैं तो ये बता दूं कि छोड़िए मैथ, सब कुछ छोड़ दीजिए, ओनली डिजिट सम सीख लीजिए। लेकिन अपने पास ज्यादातर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में भी 6 आ सकता है, लेकिन अपने पास 1 2 क्वेश्चन ऐसे या 2 3 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं कैलकुलेशन करते टाइम जिनमें अपने पास ऑप्शन में एक में ही डिजिट सम 6 मिलेगा, तो एक में ही 6 मिले तो उस क्वेश्चन में हम लोग डिजिट सम लगाते हैं। हाँ और ना बताइए, मैं बताता हूं कि ये हुआ कैसे। क्या आप लोगों को यहाँ पर 6 और 6, इधर तो आप लोग इसको ऐड कर रहे हो, इधर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों तरफ बराबर कैसे आ गया, इस चीज पर भी हम लोग बात करेंगे। डिजिट सम क्या प्लस में भी लगता है, क्या माइनस में भी लग सकता है, क्या लगता है तो कैसे लगाएंगे, उस चीज पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आज आप लोगों को जो नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो पहले पेज पर मैंने क्या बात समझा दी, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना मेरे साथ साथ आप लोग बोलते रहा करो, चीजें मुझे समझाते रहा करो भाई, जिससे मुझे पता लगता रहे कि हाँ आपकी क्लास बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से चल रही है। तो आप कहोगे सर ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है यहाँ पर प्रत्येक बच्चे से, ये बराबर कैसे आ गया 12 इंटू 12? क्या हर चीज का मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता रहूंगा ताकि थोड़ा नॉलेज भी आपको रहे। आज हम लोग ये एक तो डिजिट सम हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, और एक आज की क्लास में डिविजिबिलिटी के जो रूल कुछ आप लोगों को पता होने चाहिए जो हमारे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे, उन 2 चीजों के बारे में थोड़ा सा आज की क्लास में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ पर ये होता क्यों है, क्यों यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया 29 इंटू 12। सर यहाँ पर हमने पढ़ा तो बहुत है लेकिन आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आया कहीं भी कि ये क्यों अपने पास होता है, हमने तो आज तक पढ़ा ही नहीं सर। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, या मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 और 1 अपने पास 9 और 2 11, और 1 और 1 2, और इसका किया तो अपने पास 3, और मल्टीप्लाई किया तो इधर भी अपने पास 6 आ गया, और इसको ऐड करोगे तो 15, और 15 का मतलब इसका भी 6 आ गया। ये होता क्यों है, ये बात बताइए, दोनों हमेशा बराबर क्यों होते हैं, इसका रिप्लाई कीजिए कि दोनों इक्वल क्यों है।
तो बताओ भाई, आप लोग सब बच्चे मिलकर कि दोनों इक्वल क्यों हैं, कहां से ये आता है, बताइए। तो मैं आपको शुरुआत में कैलकुलेशन की स्पीड आपसे आपसे सुधार रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन एक बार थोड़ी सी आपकी अगर ठीक हो गई तो फिर आप लोगों को ध्यान रखना प्रॉब्लम कम आएंगी। क्वेश्चंस तो हम लोग समझ लेंगे, अर्थमेटिक तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन डाउट्स जो हैं वो थोड़े से आपके कम हो जाएंगे आगे स्पीड बढ़ते ही। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, यहां पर आप लोग नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ध्यान से सुनना। 29 इंटू 12, फिर से हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेंगे, तो ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। जैसा मैंने आप लोगों को पहले एग्जाम्पल में मैंने बताया कि कोई भी न चीज जो आसान होती है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज टफ होती है उसको हम लोग वहां से धीरे 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 उसको हम लोग हटाते जाते हैं। ऐसे रोमन नंबर को ना तो मल्टीप्लाई करना आसान था और ना ही ऐड करना आसान था। तो आज अगर आप लोग देखोगे तो रोमन जो नंबर अपने पास हैं वो लगभग अपने पास गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि उनको ज्यादातर मल्टीप्लाई करना या ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल था। इसी प्रकार से अपने पास जैसे अगर आप लोग देखोगे, जैसे हमारे पास मोबाइल को भी ऐसे ही फ्रेंडली बनाया जाता है। या अगर मैं आपसे बात करूं कि हिंदी जो महीने अपने पास हैं उसमें कल कौन सी तिथि होगी, आज आपको पता है कि सप्तमी है, कल भी वापस सप्तमी हो सकती है, कल अष्टमी भी हो सकती है। तो ये आम जो बच्चा है उसको नॉलेज नहीं है कि कल अष्टमी, दो अष्टमी भी हो जाती है अचानक से, और कभी कभार उसी दिन सप्तमी और उसी दिन अष्टमी भी हो जाती है, दोनों एक ही दिन हो जाते हैं। दिवाली जैसे दो दिन थी। तो ऐसे ही आम जो लोग हैं उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप लोग अगर जो भी बच्चे अब 9, 10, 11, 12 पढ़कर निकल रहे हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनको ध्यान रखना कि ये चीजों के बारे में नहीं पता। उनसे अगर पूछा जाए कि हिंदी कैलेंडर के 12 महीने के नाम बताओ तो 50% लोग तो वो भी नहीं बता पाते, क्योंकि मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेज में कभी कभार पूछ लेता हूं तो 12 के 12 महीने नहीं बता पाते, जबकि उनको जनवरी, फरवरी, मार्च ये 12 महीने भी याद है। वो क्यों क्यों याद है उनको? क्योंकि आज के बाद मैं कहूँ कि 10 दिन बाद बताओ कौन सा वार होगा तो वो तुरंत बता देते हैं। आज अगर अपने पास ये डेट है 29, तो कल कौन सी डेट होगी तो तुरंत बता देते हैं सर 30 होगी, क्योंकि वो जो चीज है ना वो कोई भी बना सकता है। अष्टमी होगी, नवमी होगी, दसवीं होगी, उसके लिए पहले हम लोगों को थोड़ा सा ज्योतिष का वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तब हम लोग बना पाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं बना पाते। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। ऐसे ही अपने पास वो जो नंबर है रोमन नंबर गायब हो गए, लेकिन ये जो नंबर 0 से 9 तक बने हैं ना, ये इतने आसान नहीं बने, ध्यान रखना। ये अपने पास नंबर, प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक डबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, मैं किसी को बताना मत। प्रत्येक नंबर जो होता है वो अपने पिछले नंबर से हमेशा एक बड़ा होता है, ध्यान रखना। प्रत्येक जो नंबर होता है वो अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब 9 पहुंचते पहुंचते हमें प्रॉब्लम आ गई, हमें ऐड करना है एक, हमें ऐड 1 ही करना है। या तो पहले में कर लो, इस प्रकार से 1 1 1 ऐड किए गए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये अपने पास है, ध्यान से समझना। अब अपने पास एक बड़ा, क्या बता रहे हो सर, ये तो सबको पता ही है क्या, इसीलिए फीस ली है क्या कि प्रत्येक नंबर एक बड़ा होता है, सिर्फ इतना ही बताने के लिए? ध्यान से सुनना आप। नंबर्स के बारे में हम लोग इंटरेस्टिंग चीजें आज पढ़ते हैं जो आप लोगों को नहीं पता, आज से पहले नहीं पता थी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर शुरुआत, ये एक टाइप के साइन ही तो है कि ऐसे हम लोगों ने बना लिया तो उसका मतलब उसको 2 पढ़ा जाए। इस प्रकार से अगर किसी को बना लिया तो इसका मतलब उसको 3 पढ़ा जाए। रियल में साइन ही तो है। अगर यहाँ पर 9 के बाद हमें 10 बनाना होता और हम लोग इस प्रकार से साइन बना देते तो आज तक हम लोग पढ़ते जाते कि यही अपने पास 10 है। जैसे रोमन ने बनाया इस चीज को, उसने 5 बना दिया, तो एक टाइप के साइन ही तो है ये। तो यहां पर ध्यान से सुनना। अब हमें प्रॉब्लम आई कि प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, तो अगला नंबर हम लोग क्या लिखें? जोड़ना एक ही है। तो हमने क्या किया, यहां पर अपने पास, यहां पर आगे वाले को तो बना दिया 0 और इसमें एक आप लोग ऐड कर दीजिए, ये लो। पहले वाले को हम लोगों ने 0 बना लिया और इसको हम लोगों ने एक ऐड कर दिया, तो यहां पर अपने पास 10 बन गया। बिल्कुल ठीक है। फिर से आप लोग क्या करो, अब इसमें एक ऐड करते चलो, 11, एक ऐड करते चलो 12, एक ऐड करते चलो 13, एक ऐड करते चलो 14, एक ऐड करते चलिए 15, एक ऐड करते चलिए 16, एक ऐड करते चलिए 17, एक ऐड करते चलिए 18, एक ऐड किया 19, 20 में प्रॉब्लम आ गई।
अब 9 में 1 ऐड करूंगा तो नया साइन अपने पास बनाना पड़ेगा। तो 9 को तो मैंने बना दिया, एक ऐड मुझे एक ही करना है, चाहे पहली डिजिट में करो, चाहे दूसरी डिजिट में करो, चाहे तीसरी डिजिट में करो, चाहे चौथी डिजिट में करो, लेकिन लगातार संख्याएं अगर लिखोगे तो ऐड मुझे 1 ही करना है, चाहे किधर भी करो। अगर मैं यहां ऐड 1 करता हूं तो कोई नया साइन बनाना पड़ेगा। जैसे 1 में ऐड किया तो एक साइन बना लिया, 2 में ऐड किया तो एक नया साइन, 3 है ये, अब तो हम लोग 3 पढ़ते हैं लेकिन है तो एक साइन ही तो है। ये हम लोगों ने 4 बना लिया, ये 5 बना लिया, ये 6 बना लिया, ये 7 बना लिया, ठीक है। अगर अब हमें 1 ऐड करना है तो एक नया साइन बनाने के बजाय, साइन देखिए कितना भी बड़ा नंबर, ये नंबर देखिए कितने मतलब अजीब हैं कि चाहे आप लोग कितना जितना बड़ा नंबर लिखना चाहो उतना बड़ा नंबर लिख दो, सिर्फ और सिर्फ 10 साइन से। 0 से लेकर 9 तक 10 साइन बना रखे हैं। आप 20 करोड़ 5,18,391 लिख दो, या अरब लिख दो, या ट्रिलियन लिख दो, या कुछ भी लिख दो, इन नंबर से सिर्फ और सिर्फ 10 साइन है, और 10 साइन से आप लोग कुछ भी जो मर्जी आए उतना बड़ा नंबर लिख सकते हो। नया कोई भी साइन आप लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है। रोमन नंबर में 50 में अलग, 100 में अलग, 500 में अलग, 1000 में अलग, ऐसे तो कितने साइन बच्चा याद करेगा फिर। तो यहां पर अपने पास इसको बना दिया हमने 0, 9 को तो 0 बना दिया, और एक इधर ऐड कर दिया 20। अब एक एक ऐड करना है तो 21, एक को सेम रखा, एक ऐड कर रहा हूं मैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। फिर से प्रॉब्लम आ गई, 9 में अगर 1 ऐड करता हूं तो नया साइन बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको तो मैंने बना दिया 0, और अगले नेक्स्ट पॉइंट पर मैं पहुंच गया, इसको 0 बनाकर 3 इधर ऐड कर दिया, और फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और 39 में फिर से 1 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग 40 बना देंगे। ये बात ऐसे नंबर्स का तो आपको पता है। मैं कहना या बताना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे बताइए, क्या अपने पास 1 जो है, अपने पास डिजिट सम जो है, इन सभी का डिजिट सम क्या 1 है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सभी का डिजिट सम 1 है। ध्यान से सुनना। आप यहां से, ये तो मैंने एक बार आपको बताया कि अपने पास नंबर कैसे बन रहे हैं। अब जो चीज समझाना चाह रहा हूं अब मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक बात बताइए, ये डिजिट सम 2 तो है सभी का, क्या सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं क्या? बताना मुझे। ये नंबर जो भी मैंने लिखे हैं, साथ साथ आप लोग भाई हाँ ना रिप्लाई आप लोग जरूर करते रहा करो, ताकि क्लास में इंटरेस्ट आपका बना रहे। देखिए, आप लोगों का नया बैच है, मतलब बैंकिंग में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों का जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है ना, उनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका पढ़ने का मन, रेगुलर आने का मन नहीं करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इतना मैं वादा कर सकता हूं आपसे, अगर मेरी 10-12 क्लास आप लोग ले लोगे तो मैथ्स के लिए फिर पढ़ना आना ही पड़ेगा, आपको आदत हो जाएगी। पढ़ोगे तभी मूड फ्रेश रहेगा, जिस दिन क्लास नहीं लोगे उस दिन मूड खराब रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन स्टूडेंट आता नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट, मान लो ये मान लो कि ऑनलाइन जो भी बच्चे कोर्स लेते हैं उसमें से 5 या 4% ही बच्चे वहां पर लाइव पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आने का मन नहीं करता, उनको लगता है रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही, मैं कल पढ़ लूंगा। जो बच्चा आज नहीं पढ़ पाया वो सोचिए कल कहां से पढ़ लेगा वो। कल तो 2 लेक्चर और इकट्ठे हो गए, फिर सोचता है यार इस वीक में मेरे 3 लेक्चर इकट्ठे हो गए, एक और छोड़ देता हूं, और 3 इकट्ठे करके मैं संडे को एक साथ देख डालूंगा, आज का और छोड़ देता हूं। तो आप सोचिए कि जो बच्चा यहां पर अपने पास एक एक लेक्चर नहीं ले पा रहा है, वो संडे को छुट्टी के दिन 3 कहां से ले लेगा? हमारा दिमाग हमेशा इस टाइप से बोलता है, हमें बताता है कि यार आज रहने दे तो कल 2 हो जाएंगे, फिर सैटरडे बीच में आ गया तो सोचता है यार सैटरडे को और रहने दे, संडे को 3 ले लूंगा। छुट्टी के दिन 3 कहां से लोगे जब वर्किंग डेज में आप एक नहीं ले पा रहे हो? और फिर धीरे धीरे बच्चा वहां से कट जाता है। तो याद रखिए, ध्यान रखिए प्रत्येक बच्चा, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ, और ऑफलाइन बच्चा ऐसा नहीं करता। ऑफलाइन बच्चा एक बार आना शुरू करता है, लोगों को देखता है, इधर उधर और बच्चे उससे मिलते हैं, बातचीत करता है, तो वो उसका डेली आने का मन करता है। ऐसे आपको ऑफलाइन वाले तरीके की फीलिंग अपने पास आए, इसलिए आप लोग साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते रहा करो। रिप्लाई नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन बैठे बैठे घर पर बोलते रहा करो कि हाँ सर समझ में आया। मैं बोलता हूँ 4 इंटू 3 आगे क्या तो बोला करो 12, 14 इंटू 7 तो बोला करो 98, 14 इंटू 8 तो बोला करो 112। तो आप लोग साथ साथ बोला करो ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और 5-7 दिन ऐसे इफेक्टिवली अगर आप लोग पढ़ लिए तो फिर आपको देखना प्रॉब्लम्स कम भी आएंगी और साथ साथ आपका पढ़ने का मन करेगा।
रजत कह रहा है सर कोर्स को सोल्व करते हैं भाई, यही होता ना। देखिए तो यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूं क्या दो के सारे दो के मल्टीपल हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं सर दो के मल्टीपल नहीं है, तो 11 भी है। डिजिट सम तो दो है, डिजिट सम तो यहां पर दो है, हमें समझ में आ रहा है, दो है, दो है, दो है और दो है, सभी का डिजिट सम तो दो है। लेकिन क्या सारे के सारे दो के मल्टीपल हैं क्या? तो आप मना करोगे नहीं सर, सारे के सारे जो नंबर अपने पास हैं वो दो के मल्टीपल अपने पास नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं पूछूं आपसे कि क्या ये तीन के मल्टीपल हैं क्या? हाँ ये नंबर तीन के मल्टीपल तो है, लेकिन क्या मैं तीन के सारे मल्टीपल यहां पर है क्या? यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो नंबर अपने पास तीन का मल्टीपल तो 6 भी होता है, तीन का मल्टीपल तो 9 भी होता है, तीन का मल्टीपल तो 12 भी होता है, वो तो है, लेकिन 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 तो है लेकिन 24 नहीं है। तो ये नंबर तो तीन के मल्टीपल है, लेकिन कि तीन के सारे मल्टीपल यहां नहीं है। जैसे यहां पर क्या सारे के सारे नंबर डिजिट सम तो चार है, लेकिन क्या चार के मल्टीपल हैं क्या सारे के सारे नंबर? तो आप कहोगे नहीं है सर। क्या सभी नंबर पांच के मल्टीपल हैं क्या? नहीं। क्या सारे नंबर छह के मल्टीपल हैं क्या? नहीं। छह का डिजिट सम तो बन रहा है, लेकिन सारे नंबर छह के मल्टीपल नहीं है। क्या सात के मल्टीपल हैं क्या? नहीं। क्या सारे नंबर आठ के मल्टीपल हैं क्या? नहीं। क्या सारे नंबर नौ के मल्टीपल हैं क्या? हाँ ये बात मिली हमें, यही तो चीज देखनी थी, बस एक मिल जाए और एक मिल गया नो का मल्टीपल। अगर मैं कहूं कि 4 × 4 × 3, 4 × 2 4 3 अपने पास कौन सी लाइन पर आएगा? तो आप कहोगे सर हमें नहीं पता कौन सी लाइन पर आएगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल जो हैं वो सारे के सारे इस लाइन पर नहीं आते। 4 के मल्टीपल इधर उधर भी हो सकते हैं, 4 × 4 = 16, इस पर भी अपने पास है, 4 यहां पर भी अपने पास है, 4 का मल्टीपल सर यहां पर भी है। तो 4 के मल्टीपल तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे बताइए मैं लिख दूं अगर क्या 9 × 9 के सारे मल्टीपल अगर मैं लिख दूं 9 × 6 × 3, तो क्या 9 गुना समथिंग अगर है तो वो जरूर और जरूर इसी लाइन पर जाकर कहीं पर गिरेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि डिजिट सम लगता कैसे है, कहां से वो बनता है, क्यों बनता है। क्या अचानक से ऐसा थोड़े ना कि भगवान ने बनाकर भेज दिया हो और डिजिट सम हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया हो, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो जरूर है। तो क्या अपने पास यहां पर हमें बाकी का किसी का मल्टीपल नहीं पता, 6 का मल्टीपल इसमें भी आ सकता है, 6 का मल्टीपल अपने पास इसमें भी आ सकता है, 6 × 5 = 30, कहीं भी आ सकता है, हमें सिर्फ 9 के मल्टीपल के बारे में पता है। तो आप कहोगे ठीक है सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ 9 का मल्टीपल अपने पास ये, प्लस का अपने पास 3, तो 9 का मल्टीपल हमें पता है, 9 का मल्टीपल ये रहा, प्लस का 3 1 2 3, तो ये जो संख्या अपने पास आएगी ये जरूर और जरूर इस लाइन पर जाकर गिरेगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अगर मैं कहूं, जैसे किसी बच्चे से पूछूं 9 × 2 4 7 प्लस 9 × 6 4 3, बताओ कौन सी लाइन पर जाकर गिरेगा? तो आप कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, 9 कॉमन ले लो दोनों जगह से और 2 4 7 प्लस अपने पास 6 4 3 को ऐड कर लीजिए, तो 9 का मल्टीपल अगर है तो जाकर इसी नंबर पर गिरेगा। बताओ क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ रही है। और यहां से मुझे बताइए अगर मैं प्लस का 2 कर दूं इसके साथ, तो आप कहोगे सर प्लस का 2 करते ही 9 का मल्टीपल तो हमें पता ही है, प्लस का 2 1 और 2, तो फिर इस लाइन पर कहीं ना कहीं ये संख्या आगे कहीं भी जाकर गिरेगी, लेकिन इस लाइन पर जाकर गिरेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 की लाइन का हमें पता है, 9 को हम लोग हटा देते हैं। तो मुझे बताइए 29 × 12, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 29 × 12 को 3 4 8 अगर अपने पास आया 3 4 8, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इनका जो डिजिट्स का अपने पास सम मैं क्या कर रहा हूं, इसको मुझे बताइए क्या मैं लिख सकता हूं क्या? ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं कि 9 + 9 + 9 + 2, और इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या? मुझे बताइए 9 + 3। तो आप कहोगे बिल्कुल सर इनको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 9 + 9 + 9 + 2, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9 + 3। जैसे ही मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, 9 का 9 से गुना करोगे, 9 का अपने पास 9 से प्रत्येक का, आगे वाले 9 का 9 से इंटू करोगे और फिर 2 का 9 से इंटू करोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 से भी इंटू होगा, 9 का 3 से इंटू हुआ, 9 का 3 से इंटू हुआ, 9 का 3 से इंटू हुआ, और फिर लास्ट में 2 × 3 हुआ। तो ये जो यहां से यहां तक है, ये तो मुझे बताइए पूरा का पूरा क्या 9 का मल्टीपल है? बोलिए ठीक है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये तो अपने पास 9 का मल्टीपल है, 9 और अंदर कॉमन आ रहा है 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3, ये लीजिए इस प्रकार से अपने पास कॉमन आ रहा है, ये लो बताओ ठीक है क्या। तो यहां से ये तो 9 का मल्टीपल है, तो पूरा देखने की जरूरत है या सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ओनली 6 देखना पड़ेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 9 का मल्टीपल अपने पास है और आगे वाला अपने पास 6 बच गया। ऐसे ही इसमें भी जो 9 का भाग अगर दोगे तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हो क्या कि 9 का अगर भाग दोगे तो 9 गुना 3 अपने पास 27 बचेगा, अपने पास 9 गुना 8 72 और प्लस का अपने पास 6 बच गया। तो मुझे बताइए कि 9 का मल्टीपल देखना जरूरी है क्या। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि सर दोनों जगह से ही 9 का मल्टीपल आपको देखना जरूरी नहीं है, 9 का मल्टीपल तो जरूर इसी लाइन पर गिरेगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इसका जो अपने पास आंसर आएगा ये 6 की इस लाइन पर अपने पास जाकर गिरेगा कहीं पर, और ये भी 9 इंटू समथिंग और 6 है तो ये भी इसी लाइन पर जाकर गिरेगा। तो क्या दोनों का डिजिट सम ओनली 6 ही डिसाइड करेगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 6 ही डिसाइड करेगा, क्योंकि 9 के बाद वापस नंबर का डिजिट सम जो होता है 9 को वापस हम लोग 0 मान सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जाता है और 9 के बाद खत्म हो जाता है, वापस 1 से शुरू होता है 1 से 9 तक जाता है। तो आप लोग 9 को चाहो तो 0 भी मान सकते हो, बताइए ठीक है क्या। तो इसलिए इस एक पॉइंट को देखकर, इस एक बात को हमने नोट करके और पूरा का पूरा एक डिजिट सम का कॉन्सेप्ट बना दिया ताकि बच्चा उसको काम में ले, एग्जाम में उस चीज के काम में आए। मैं फिर से बता देता हूं, मैं आपको यहां पर यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास है 9 का, बाकी हमें, क्योंकि मैं बेसिक समझाता हूं पहले ताकि बच्चे के लंबे टाइम तक वो चीजें याद रहे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रत्येक नंबर 1 2 3 ऐसे बना लिया, जैसे ही 9 पहुंचा तो 10 से शुरू हो गया, तो हमने देखा 2 के मल्टीपल नहीं है, सारे के सारे 1 के मल्टीपल तो है, 10 1 का मल्टीपल है, 19 1 का मल्टीपल है, लेकिन 1 का मल्टीपल तो 2 भी है, क्या वो इस लाइन पर है क्या ना, 1 के सारे मल्टीपल नहीं है। तो जब चेक किया तो ओनली 9 मिला, 9 के जो मल्टीपल हैं वो इसी लाइन पर होंगे। कोई लिख दे 9 गुना 5321, तो इसका मतलब कोई कहे कि वो कौन सी लाइन पर गिरेगा, तो आप लोग संख्या लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, तो वो पक्का इसी लाइन पर कहीं ना कहीं ऊपर जाकर आएगा। तो यहां से ये जो चीज है 9 के मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल पक्का पता है यहां जाएगा, उसके बाद 2 है तो 1 और 2 देख लो, 3 है तो 1 2 3 देख लो, कौन सी लाइन पर जाकर गिरेगा ये चीज चेक करने के लिए। तो 9 को हम लोग हटा सकते हैं, ये बात मैंने समझाने की कोशिश की शुभनील भाई। बहुत बड़ी बात है कि अभी आएगी कि अगला नंबर बड़ा होता है एक, हाँ, प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। वो थोड़ा सा वैसे ही मैंने शुरुआत में बता दिया। अभी ये सर काम कहाँ आएगा, काम अभी भी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ कहाँ आप लोग लगा सकते हो। आप लोग जरूर मल्टीप्लाई में लगा सकते हो। ये जो अपने पास है 29 इंटू अपने पास यहाँ पर जैसे 12 आप लोग करना चाह रहे हो मल्टीप्लाई में, तो ये अपने पास दोनों तरफ डिजिट सम लग जाएगा, ये याद रखिए आप लोग। जैसे इनके डिजिट सम कितना है तो आप कहोगे सर 11, 11 का मतलब कितना है 2, और इसका डिजिट सम कितना है 3, डिजिट्स का सम मल्टीप्लाई में लग जाता है, तो ये कितना हुआ अपने पास 6, और ये अपने पास सोल्व किया तो 15। तो ये हम लोग ऑप्शन में अगर एक का ही सम 6 है, ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसका डिजिट सम अपने पास 6 है, तो ये अपने पास लग जाएगा, बताओ ठीक है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। डिजिट सम आप लोग एडिशन में भी लगा सकते हो, जैसे कहीं पर आपने ऐड किया 3461 को ऐड किया 2431 से, तो यहां पर जो अपने पास रिजल्ट आएगा, जैसे 2 9 और अपने पास 8 और 5, अगर डिजिट सम अपने पास ये है इसका, तो यहाँ पर डिजिट्स का सम, इसका आंसर ये है मतलब, तो आंसर अगर ये है तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर जैसे आंसर ये होगा तो डिजिट सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर इस चीज का जो डिजिट सम अपने पास होगा वो अपने पास होगा यहाँ पर 7 13 और अपने पास 14, 14 का मतलब यहाँ पर ये हो गया अपने पास 5, इसका डिजिट सम कितना हुआ 9 और 1 अपने पास 10 हुआ, 10 का मतलब 1, तो मल्टीप्लाई नहीं ऐड करेंगे अब की बार, बीच में एडिशन का साइन है अपने पास, ऐड करोगे तो ये कितना बन गया 6, उनका डिजिट सम भी अगर 6 बन रहा है तो सही होगा, नहीं तो साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये डिजिट सम कितना होगा, तो अपने पास यहाँ पर 10 और अपने पास 9 और 5, तो मुझे बताइए क्या 15 हो गया क्या, और 15 का मतलब ये कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 6 हो गया। एक बात मैं और बताता हूं, डिजिट सम जो 9 है उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है फास्ट करने के लिए,
क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए यहाँ पर 9 ले लोगे तो भी अपने पास वही आना है और 9 नहीं लोगे तो भी अपने पास वही आना है। जैसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 8 और 5 अपने पास यहाँ पर ये जो है 8 और 2 10 और 5 15 में 9 जोड़ोगे तो 24 आ रहा है। तो 24 का डिजिट सम कितना है 6। और क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए इसको काट दो, 10 और 5 15, तो 15 का डिजिट सम भी कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर 6 ही आ रहा है। तो डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप लोगों के पास 9 बन जाए उसका डिजिट सम आप लोग हटा सकते हो। लेना चाहो ले लो तो भी आंसर आएगा, नहीं लेना चाहो तो भी आप लोगों के पास आंसर सेम आएगा। तो मत ही लेना, क्यों टाइम खराब करते हो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 2 3 1। अपने पास जब भी इसको मान लो डिजिट सम आपको करना है फटाफट, तो डिजिट सम में एक बच्चा तो ऐसे करेगा 7 11 16 22 24 27 और अपने पास 28 इस टाइप से। दूसरा बच्चा क्या करेगा, जहां पर 9 बन जाए उसको काट दो, लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास 9 बन गया, ये अपने पास 9 बन गया, 3 2 5 2 7 और 1 8, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या। उसको ले लोगे तो भी सेम आना है और उसको नहीं लोगे तो भी सेम आना है, तो इससे अच्छा छोड़ ही दो। जब भी अपने पास सम अगर बन जाए तो उस चीज को अगर आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। बस मैं इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर कहीं भी अगर लिखा हुआ है 6243924312, इसका डिजिट सम जैसे चाहिए बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का डिजिट सम जब भी चाहिए तो अपने पास 9 तो है ही, 4 और 3 7 और 2 9, 6 और 3 अपने पास 9 है, 4 2 6 और अपने पास 8 और 1 9 गया। तो डिजिट सम अपने पास कितना बचा, एक 9 डिजिट सम बोल दो, बाकी तो कट गए, 9 बोल दो। ये अपने पास यहाँ पर ध्यान रखना। डिजिट सम अपने पास सब्ट्रैक्शन में भी लगता है। यहाँ पर डिजिट सम अपने पास जो होगा, जैसे कहीं पर आप लोगों को माइनस करना है 20, अपने पास यहाँ पर 32 में से आप लोगों को माइनस करना है 11, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 21 होगा। तो इसका डिजिट सम बताओ कितना है, तो इसका डिजिट सम अपने पास 5 है और इसका डिजिट सम कितना है, तो आप कहोगे 2। 5 में से 2 घटाओगे तो बचा कितना 3, तो इसका डिजिट सम भी कितना हो गया है, तो आप लोग कहोगे सर इसका डिजिट सम अपने पास 3 हो गया है। ये लीजिए, यहां से अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, जैसे अपने पास मान लीजिए 21 में से आप माइनस कर रहे हो, मान लीजिए यहां पर 14, तो यहां पर डिजिट सम कितना है, तो आप कहोगे सर डिजिट सम 3 है, और यहां पर डिजिट सम कितना है, तो आप कहोगे सर 5 है इसका डिजिट सम। माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई -2। ध्यान रखना आंसर का डिजिट सम माइनस में नहीं होता, आंसर का डिजिट सम माइनस में नहीं होता। जब भी आंसर माइनस में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, सही डिजिट सम क्या होगा, 9 में से 2 घटा दो तो कितना बचा 7। तो जो भी ऑप्शन में अपने पास है उसका डिजिट सम आपको 7 चेक करना है, -2 चेक मत करना। कभी कभार अपने पास माइनस में आ जाता है तो उस टाइम आप लोग याद रखिए माइनस नहीं, 9 में से 2 घटाओ तो डिजिट सम कितना आएगा 7, तो इसको घटाओगे तो इसका आंसर भी 7 है और 7 का डिजिट सम तो अपने पास 7 ही होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से, ठीक टाइप से इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या पॉइंट आप लोगों को समझा दिया है। बताओ क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। मैंने जोड़ना भी आप लोगों को बताया है और इस प्रकार से जब भी आंसर नेगेटिव आए, बिल्कुल नीलेश तिवारी भाई आपको हमेशा उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करके और फिर आंसर आपको देखना है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जब बैंक के एग्जाम में बैठेंगे या अपने पास यहाँ पर कोई भी LIC वगैरह का इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम में आप लोग बैठते हो तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है 6243 अपने पास यहाँ पर इंटू 511 प्लस 2431 माइनस अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 721 है, इंटू अपने पास 431 है और प्लस का 4332 अपने पास 7, इस प्रकार से मान लो ये नंबर है। तो यहाँ पर एक तो तरीका अपने पास ये होता है कि इसको कंप्लीट सोल्व करो बैठकर, या दूसरा तरीका अपने पास इसको हम लोग डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से भी करते हैं। और डिजिट सम का कॉन्सेप्ट अपने पास क्या होता है, तो वो अपने पास यहाँ पर होता है 6 और 3 9 बन जाए, काट दो ताकि थोड़ी सी स्पीड आपकी बढ़ सके। ये अपने पास कितना है 7, और 7 का मतलब 42 और 42 का मतलब 6, ठीक है। प्लस ये अपने पास 4 3 7 और 2 9 काट दिया तो अपने पास 1 बचा, माइनस ये 7 और 2 9 1 कट गया, अपने पास 4 और 3 अपने पास 7 और 1 8, 8 को 1 से गुना करोगे तो 8 आ गया है।
यहाँ पर बताइए 4 और 3 7 और 2 9 तो कट गया और प्लस का अपने पास 7 है, 7 और अपने पास यहाँ पर 6 13 और 1 14, 14 में से अगर 8 माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 6 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6 बचा। तो जिस भी ऑप्शन में डिजिट सम 6 हो उसको आप लोग टिक कर दीजिए, इसका आंसर बड़ा सा आएगा कुछ भी। तो जो भी डिजिट सम करके आपने देख लिया और मान लो एक ही ऑप्शन में 6 तो उसको टिक कर दो। क्या सर 2 ऑप्शन में 6 हो तो नहीं होगा डिजिट सम? डिजिट सम ओनली और ओनली तभी लगता है, इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100% क्वेश्चन में लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 2 भी तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 में ही नहीं लगेगा। क्या जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है क्या सर 100% क्वेश्चन में लग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन आ सकते हैं। वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन बनता है अपने पास, क्या सर 100% में नहीं लगेगा क्या? ना, कुछ क्वेश्चंस में तो लगेगा ही लगेगा, एक ही ऑप्शन में रहता है। तो ये आंसर आ गया। बताओ अब तो क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि डिजिट सम हम लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन में लगाना है और कैसे हम लोग लगा पा रहे हैं? बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर हम लोग डिजिट सम यहाँ पर सोल्व कर पा रहे हैं, हम लोग लगा पा रहे हैं। याद रखिए अपने पास यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, डिजिट सम जो है वो डिवाइड में जाकर अपने पास फेल हो जाता है। डिजिट सम आप लोग मल्टीप्लाई में, पूरी बात ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, डिजिट सम आप लोग मल्टीप्लाई में लगा सकते हो, डिजिट सम आप लोग ऐड में लगा सकते हो, डिजिट सम आप लोग सब्ट्रैक्शन में लगा सकते हो, लेकिन डिजिट सम जो है वो डिवाइड में आप लोग अगर लगाओगे तो वो चीज जाकर अपने पास फेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपने पास एक टाइप का, देखना मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक टाइप का डिवाइड भी मल्टीप्लीकेशन ही है। डिवाइड जो होता है वो एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन ही होता है, ये आप लोग याद रखिए। जैसे अपने पास यहाँ पर 6 को डिवाइड करना है, मान लीजिए अपने पास किससे, 31 से, तो ऊपर वाले का डिजिट्स का सम देखना, सुनना आप लोग ध्यान से। तो यहां पर अपने पास या 100 का भाग देना है या किसी को 2 का भाग देना है। मान लीजिए 62 है, इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 31 आंसर आएगा। तो 31 अगर आंसर आएगा, पूरी बात सुनना तभी चीजें सही क्लियर हो पाएंगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर वाले का डिजिट सम कितना है, तो आप कहोगे सर 8, नीचे वाले का डिजिट सम कितना है, 2, तो ये अपने पास 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो सर ये इससे 4 बार कट तो रहा है, बिल्कुल 4 बार कट रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी तो एक नहीं, डिवाइड भी तो एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन ही है। कोशिश करना समझने की, यहां पर अपने पास इस प्रकार से अगर अपने पास हो तो ये जो अपने पास होगा 62, क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 1/2, 62 इंटू 1/2 में लिख सकता हूं, और 1/2 का मतलब कितना है, तो आप कहोगे सर 1/2 का मतलब 0.5 है। 0.5 अपने पास है तो इसका डिजिट सम, पॉइंट का डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट का डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका डिजिट सम बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8, और ये कितना है डिजिट सम 5, 8 गुना 5 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 40 हुआ। तो इधर भी 3 और 1 कितना है, डिजिट सम 40 का मतलब कितना है, 4, तो इधर भी कितना है, तो आप लोग कहोगे सर 4 है। ये लीजिए 3 + 1 कितना हो गया, 4, इधर भी 4 इधर भी 4, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही 31 के बाद 31/3 अगर आ गया, तो 31/3 आते ही हमारे पास ये चलेगा 10 पॉइंट, अपने पास 3 चलता ही चलता रहेगा। तो यहां पर आपका जो डिजिट सम है वो अपने पास क्योंकि चलता ही चलता रह रहा है, तो बताइए कितनी संख्याओं को हम लोग ऐड करें, तो यहां पर 31/3, तो वो लिख देता है सिर्फ 10.33 एग्जाम में, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि डिजिट सम से इक्वेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो याद रखिए जब पूरा पूरा नंबर नहीं कटता तो उसमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग बहुत, मैं थोड़ा सा समझा तो दूंगा आपको डिवाइड में डिजिट सम, लेकिन याद रखिए कि डिवाइड में जो डिजिट सम है हम लोग लगाने से बचते हैं, क्योंकि कभी हमारे पास गलत हो जाता है, कभी हमारे पास सही हो जाता है। क्या क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर 1 0 3 और 3, तो डिजिट सम कितना हो गया, 7, और इसका डिजिट सम कितना है, 4/3, तो इसका डिजिट सम तो देखिए आ ही नहीं रहा 7, इसका डिजिट सम 7 आ ही नहीं रहा। तो डिवाइड में काफी जगह ये जब भी पूरा पूरा नहीं कटे तो अपने पास प्रॉब्लम करता है, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 के लिए जैसे अपने पास 2 है तो उसके लिए हम लोग ये याद करते हैं कि 1/2 का मतलब 0.5, तो इसका जो डिजिट सम अपने पास है वो 0.5 है, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे 1 बन जाए। देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपोन में 1 होगा तो 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा।
अपोन में अगर 1 होगा तो 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, अपोन में हम लोग 1 बनाते हैं। तो जब भी किसी संख्या के अपोन में अगर अपने पास 2 आ जाए तो हम लोग ऊपर और नीचे इंटू कर देते हैं, किससे? 5 से। तो ऊपर वाला तो बन गया अपने पास 310 और नीचे वाला कितना बन गया? 10। तो नीचे 1 आ जाए तो उसका डिजिट सम ऊपर तो 4 हो गया, नीचे 1, तो यहाँ पर बन गया कितना? 4। तो इसका भी कितना है? 4। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नीचे 1 बन जाए। क्या बताया? क्या समझ पा रहे हो क्या? हम लोग कोशिश करते हैं कि अपोन में कितना बन जाए? 1 बन जाए, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 है तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। 6 to 1, अपोन में अपने पास 1 है या 2 और है, तो इसका डिजिट सम कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका डिजिट सम 2 होगा, नीचे 1 से तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये लीजिए, इसका डिजिट सम जो है वो अपने पास 2 है। देखिए यहां पर अपने पास इस प्रकार से अपने पास है। तो मुझे बताओ, अपोन में अगर 3 हो कभी भी तो क्या उसको ऊपर नीचे किसी संख्या से गुना कर सकते हैं क्या हम लोग? तो ताकि नीचे 1 बन जाए। तो आप कहोगे सर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको ऊपर और नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे की तरफ 1 बन जाए। ऐसा कोई भी नंबर सर अपने पास नहीं है। तो ये नंबर अगर नहीं है तो फिर हम लोग इस चीज से बचते हैं। जैसे कोई भी नंबर यहां पर मुझे बताइए, चलो सर 3 के लिए तो नहीं होगा, यहां पर 62/3। क्या 4 के लिए तो होता है क्या? तो इसके लिए तो कोई नंबर नहीं है। क्या 4 के लिए तो होता है क्या? बिल्कुल होता है 4 के लिए। तो 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं हम लोग 7 से। तो 7 गुना 4 28, 28 का मतलब 10 बन गया। तो ऊपर और नीचे 4 देखते हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लो सर 5 के लिए अगर नीचे की तरफ 5 आ जाए तो बताइए, नीचे हमारे पास कोशिश करते हैं 1 बनाए, तो ऊपर नीचे इंटू किससे कर देंगे? 2 से। तो 5 के लिए 2 होता है। 5 का डिजिट सम अगर नीचे की तरफ कभी 5 आ जाए तो उसका डिजिट सम आप लोग यहां से नीचे वाले को हटाकर 2 याद कर सकते हो कि इसका डिजिट सम 2 होता है। और अगर नीचे 2 आ जाए तो उसका डिजिट सम कितना होगा? 5। ऐसे 4 आ जाए तो उसका 7 होता है, और 7 आ जाए तो उसका कितना होता है? 4। जैसे कभी भी 7 आ जाए तो नीचे अगर 4 हमें 1 बनाना है तो ऊपर नीचे इंटू किससे करते हैं? तो आप लोग कहोगे सर 4 से इंटू करते हैं। ये लीजिए 7 गुना 4 अपने पास 28, ये अपने पास बन गया। बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? सर नीचे 8 आ जाए तो कभी अगर ऐसा आ गया तो इसका डिजिट सम कितना होगा? तो 8 आ जाए तो ऊपर नीचे 8 से गुना करोगे तो नीचे की तरफ 8 8 64, और 64 का मतलब 10, और 10 का मतलब कितना बन गया? 1। तो नीचे 8 आ जाए तो ऊपर उसका डिजिट सम 8 ही होता है, याद रखना। यहां पर 4 जो है उसका तो अपने पास 5 नहीं होगा 4 का। ध्यान दो, मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अपने पास नीचे 2 आ जाए, देखिए मैं अगले पेज पर आपको समझाता हूं क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी प्रोसेस तो ये होती है कि नीचे हम लोगों को 1 बनाना है। तो पूरी प्रोसेस तो ये होती है 62/1। तो अपने पास ये लीजिए 62 आ गया, और अपॉन में 1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 8/1 तो 8 हो गया। यहां पर डिवाइड एक टाइप का मल्टीप्लीकेशन ही है, 62/2 आ गया। तो 2 को क्या लिख सकते हो? 62 इंटू 1/2। और 1/2 को क्या लिख सकते हो? तो आप लोग 0.5 लिख सकते हो। ये लो, तो इसका 1/2 का डिजिट सम कितना है? तो आप कहोगे सर 5 है, इसका 8 है, और इसका अपने पास 5 है। तो गुना करोगे तो 40, और 40 का मतलब कितना हो गया? 4। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग 2 के लिए 5 याद कर सकते हो कि जब भी नीचे 2 आएगा तो मुझे ऊपर के लिए उसका डिजिट सम कितना गुना कर दूंगा मैं फटाफट? 5 से। यदि अपने पास नीचे कभी भी 5 आए तो इस 5 को यहां से काट के और गुना किससे कर दोगे? 2 से। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं डिजिट सम करते टाइम। क्यों सर, क्यों करेंगे? तो उसकी बात यह है कि या तो 1/5 का मतलब अपने पास होता है 0.2, या तो उससे आप लोग याद कर सकते हो, या आप लोग ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो नीचे 10 बन जाएगा, तो 124/10, और 1 बन गया नीचे तो उसका कोई यूज है नहीं। तो 2 के लिए 5 होता है और 5 के लिए 2 होता है। ये बात हम लोग रट लेते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सर 4 हो तो 4 हो तो 1/4 का मतलब 0.25 होता है। 1/4 का मतलब 0.25। तो या तो इसका डिजिट सम 1/4 का, इसको लिख सकते हैं 62 इंटू 1/4। तो इसका डिजिट सम कितना है? तो इसका डिजिट सम अपने पास 7 है, 5 और 2 7। इसका डिजिट सम, क्योंकि अपॉन में पॉइंट के कारण हटाओगे तो अपॉन में 2 0, 100 100 आ जाएगा, तो 1 बन गया, उसका कोई यूज है नहीं। तो अपने पास यह 7 याद कर लेते हैं। वो 7 क्यों याद करते हैं? क्योंकि अपने पास यहाँ पर इसका डिजिट सम 7 है। तो यहां पर अगर 7 आ जाए तो
7 आ जाए तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर दो। 1/7 का 4 नहीं है, लेकिन यहां से हमने याद कर लिया, नीचे और ऊपर 4 से गुना करोगे तो ऊपर तो 62 इंटू 4 बन गया और नीचे अपने पास 28 बन गया। 28 में अपने पास कितना होता है, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, वही तो बनाना है। तो 4 के लिए 7, 7 के लिए 4, 2 के लिए 5, 5 के लिए 2 और 8 के लिए 8 ही होता है। जैसे 62/8 है तो 8 के लिए ऊपर नीचे 8 से अगर गुना करोगे तो नीचे अपने पास 62 इंटू 8 और नीचे 64 का मतलब 10 बन गया और 10 का मतलब कितना बन गया, 1 बन गया। सर ये अपने पास 8 के लिए 8 कैसे आया, क्योंकि 1/8 का जो मतलब होता है वो 0.125 होता है, तो यहां से वो 8 आया है। उस चीज को हम लोग याद कर चुके हैं। सर नीचे 9 आए तो कोई तरीका नहीं होता, काटना ही पड़ेगा। 3 आए तो कोई तरीका नहीं होता, काटना ही पड़ेगा। 6 आए तो पहले 3 से काटो ऊपर और नीचे, और फिर नीचे जो 2 आता है वो आपको सही से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 2 के लिए अपने पास कितना होता है, 5 होता है। लेकिन यहां पर 7 में भी ध्यान रखना, जैसे 11/7 अगर आ गया तो ये पॉइंट के बाद चलता ही चलता रहेगा, तो यहां पर जाकर डिजिट सम फेल हो जाएगा। तो हम लोग बहुत बार तो कभी कभार अगर मजबूरी होगी, कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो डिजिट सम हम लोग लगा देते हैं डिवाइड में, नहीं तो हम लोग डिवाइड में डिजिट सम लगाने से बचते हैं। पहले हम लोग जो डिजिट सम लगाते हैं वो हम लोग इन्हीं में लगाते हैं। किस किस में, हम लोग यहाँ पर ऐड में अपने पास मल्टीप्लीकेशन में लगाते हैं, एडिशन में लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं। 7 आ जाए तो हम लोग ऐसे लगाते हैं। अब क्या पॉइंट क्लियर हुआ है क्या कि हम लोग डिजिट सम लगाएंगे कैसे, बताओ एक बार भाई। एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है क्या? तो ये जो चीजें है ना, जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा तो ये चीजें मैं काम में लूंगा। जब मैं आपको डीआई पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एसआई पढ़ाऊंगा, तब ये चीजें मैं कैलकुलेशन करने के लिए काम में लूंगा कि देखिए ये तरीका लग रहा है, ये तरीका लग रहा है, डिविजिबिलिटी के रूल और वो सारे तरीके मैं क्वेश्चंस में लगाऊंगा। फिर जब ये चीजें आप लोग देख चुके होंगे कैलकुलेशन, तो वहां पर आप लोग उससे फेमिलियर रहोगे और आप लोग अजीब अजीब नहीं देखोगे कि सर ने कैलकुलेशन कैसे कर दिया। वो आप लोग खुद भी कर पाओगे और लगातार पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे आपकी हैबिट में भी आता हुआ चला जाएगा। तो क्लियर हुआ है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर, ये तो आज ठीक है डिजिट सम मैंने क्लियर किया है। कल की क्लास में एक मल्टीप्लाई करके मैं आप लोगों के लिए गया था। मुझे बताइए, चलो एक मल्टीप्लाई करो एक बार के लिए, क्या आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? कीजिए, 51 से इंटू करो सभी लोग। और प्रैक्टिस किया करो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो मैं भी क्या ही कर पाऊंगा। प्रैक्टिस जरूर किया करो भाई। तो यहाँ पर अपने पास देखिए एक डिजिट बाकी बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक किया है सभी बच्चों ने। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है। 1 का 3 से इंटू 3, 1 का 4 से इंटू 4, 5 पीछा करेगा तो 15 और 4 19, 19। 1 आगे बढ़ेगा 2 और अपने पास 4 22 और 23 2 है। 1 का 6 से करोगे 6 और 10 16 और अपने पास 18। लास्ट का लास्ट से और कर दो 30 और 31। ये चीज कल की क्लास में मैं आपको बताकर चला गया हूं, बताओ याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को याद है। तो मुझे एक बात बताइए, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये चीजें अगर आपको याद है तो 6243 1 को अगर इंटू करना हम लोगों को 512 से, तो अब आप लोग सीखना। अब आप लोग यहाँ पर 3 डिजिट वाला भी मैं सिखा देता हूं, और 3 डिजिट वाला अगर आप लोग सीख गए तो उसके बाद आप लोगों को इसको 20-25 क्वेश्चन कर लेना, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आज की क्लास में, क्योंकि कल से लेकर अभी तक मुझे लगता है, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने 10-15 क्वेश्चंस ये घर पर बैठकर किए होंगे, तो मैं अब आपको 3 डिजिट वाला जो है वो मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाता हूं। कैसे? देखिए, तरीका वही है, हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका आता है। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। कैसे? देखो, सबसे पहले 2 का इंटू होगा 1 के साथ, तो ये अपने पास आता है 2। 2 का इंटू होगा 3 के साथ 6 और 1 पीछा करेगा तो 1 के साथ 1। 6 एंड 1 अपने पास ऐड करना है। अब देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि एक चीज जैसे मैं समझा देता हूं ना, तो फिर आगे वाली रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ये पूरा का पूरा नंबर उधर जाकर पलट जाता है, और वो मैं डिवाइड में भी कर रहा था, अगर आपको याद हो तो। यही काम मल्टीप्लीकेशन डिवाइड का उल्टा ही तो अपने पास है। और यहाँ पर अपने पास इंटू करोगे तो 8 होगा, यहाँ पर इंटू करोगे तो 11। 11 और 5 कितना हुआ? 16। 16 कैरी 1, यानी कि ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा पलट जाता है। जब भी पीछा करता है मतलब ये उल्टा होके इससे इंटू होता हुआ चला जाता है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो। यहां तक बढ़ चुका है। 2 का इंटू किसके साथ होगा? 2 के साथ 4। 1 का इंटू 4 से करोगे 8। 5 का इंटू 3 से करोगे तो 23, और 1 कैरी है तो 24। ये लीजिए, कैरी अपने पास 2। ये तरीका है पूरा का पूरा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इसमें आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग जब काम में लोगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। उसको काम में नहीं लोगे तो कैसे बढ़ेगा, बताइए वो। तो यहाँ पर आप लोग दिमाग को काम में लोगे तो वो ऐड करना भी धीरे धीरे फास्ट करना शुरू करेगा, और फास्ट करना धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उसी से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 2 का पूरा नंबर पलट जाता है। 2 का इंटू 6 से होगा 12। 1 का इंटू 1 से करोगे 2, 12 और 2 अपने पास 14, और 5 का इंटू 4 से करोगे 20, 34, और 2 कैरी है तो 36, कैरी अपने पास 3। यहां से अपने पास 2, अब अपने पास यहां से गायब हो चुका है, 2 को काट दो। अब 1 का नंबर, 1 को भी बाहर निकालना है। 1 का इंटू 6 से करोगे 6, 5 के इंटू 2 से करोगे 10, तो 16, और अपने पास यहाँ पर 3, 19, कैरी 1। एक और भी निकल चुका है, तो 5 का लास्ट से करोगे 30, और एक अपने पास 31। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग 3, देखिए कितना बड़ा मल्टीप्लाई है ये। एक तरफ अपने पास 5 डिजिट, इसको आसान मत समझो कि अपने पास ये तो छोटा सा ही है। ये इस प्रकार से आप लोग जब सोल्व करोगे, इतना बड़ा है। उस चीज को मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि भाई आप एक लाइन में कैसे लाओगे। तो दिमाग तो याद रखिए, लगाना पड़ेगा। इतना सिंपल तो नहीं है कि सीधा सीधा आ जाए बच्चों के तरीके से, लो अपने दिमाग में आ गया। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसको बार बार करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं एक बार सेम क्वेश्चन को वापस से सिखाता हूं, देखिए। 6 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है। ये जो तरीका अपने पास है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को भी बार बार वीडियो की मैं कर क्या रहा हूं वो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक लाइन में लेकर आ रहे हैं चीजों को। सबसे पहले 2 का इंटू होगा किसके साथ? मैं कोशिश करता हूं मेरी तरफ से पूरी। 2 का इंटू करोगे 1 से 2 गया। बस एक ही तरीका याद रखना, एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है और दूसरा उसका पीछा करती है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? छोड़ो इसको। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 6 2 4 3 1 2 का इंटू करना है 5 3 2 1 से। मान लीजिए, तो अपने पास तरीका क्या है? हाँ, एक बार तो शुभम धीरे धीरे होगा, तो एक बार धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे फिर अपने हम लोग क्या करेंगे? देखिए शुभम, हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको एग्जाम में करते टाइम पूरा सोल्व नहीं करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट निकाल लेंगे और जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे उसको टिक कर देंगे। लेकिन यहां तो मैं सारी चीज सिखाऊं ना, क्या पता आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। 50% मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50% में लास्ट की 2 डिजिट 3 डिजिट से हम लोग आंसर टिक करना शुरू कर देंगे। लेकिन आना पूरा चाहिए। बाद में एग्जाम में हम लोग जैसे मर्जी आए काम में लें, लेकिन आना चाहिए। मैं कह क्या रहा हूं आपको, समझा क्या रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो 4 डिजिट आ जाए, सर इतना बड़ा आ जाए, तो यहां पर 1 का इंटू करोगे सबसे पहले 2 के साथ, ठीक है। ये पूरा नंबर इधर जाकर फिर 1 का इंटू होगा 1 के साथ, और 2 का इंटू होगा 2 के साथ, तो कितना बना? 4। फिर 1 का इंटू होगा 3 के साथ 3,
2 का इंटू 1 के साथ तो 5 और 3 का इंटू 2 के साथ तो 6 और 5 11 और कैरी अपने पास 1 इस प्रकार से। ये अपने पास 1 का इंटू होगा 4 के साथ 4, 2 का इंटू होगा 3 के साथ तो 10, 3 का इंटू 1 के साथ होगा 13 और 5 का इंटू 2 के साथ होगा तो 23 और 1 कितना होगा 24 कैरी 2। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर इधर जाकर पलट रहा है। शुरुआत में 1 से इंटू हुआ, फिर 2 नंबर आया, फिर 3 नंबर आया, अब चारों पलट गए। ऐसे ही उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता जाएगा और मैं तो यहाँ पर फास्ट ऐड कर पा रहा हूँ। और याद रखना जितना मैं फास्ट ऐड कर पा रहा हूँ इससे डबल स्पीड से आप करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले बैच में समझाया था, इस बैच में समझा रहा हूं। मेरी तो प्रैक्टिस ओनली और ओनली बैचेज में ही होती है। आप लोग तो जब खुद अगर 10 दिन तक प्रैक्टिस करोगे तो मेरे से कहीं ज्यादा फास्ट आप लोग ऐड कर पाओगे। अब थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए हो, अब मैं वापस समझाता हूं। 4 डिजिट का लेके बता दिया आपको। अब यहां पर आगे आगे बढ़ता रहेगा। आगे क्या होगा सर? आगे आगे ये 1 बढ़ता रहेगा। 1 का इंटू किसके साथ होगा? 2 के साथ 2, 2 का इंटू 4 के साथ करोगे तो 10, 3 का इंटू 3 से करोगे तो 19, 5 का इंटू 1 से करोगे तो 24, 24 और 2 कितना है 26। सर ये इंटू कर कब रहे हो आप? मैं जोड़ रहा हूं डायरेक्ट, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं डायरेक्ट ऐड भी कर रहा हूं साथ साथ। मैं 1 का इंटू 6 से करोगे 6, 2 का इंटू 2 से करोगे तो मैं 10 बोल रहा हूं। वैसे तो 2 गुना 2 4 होता है, तो 6 और 4 मैं जोड़ रहा हूं, आपका दिमाग भी जोड़ेगा। 3 का इंटू 4 से करोगे तो 12 तो 22 और 5 का इंटू 3 से करोगे तो 37 और 2 करिए तो 39। ये लीजिए इस प्रकार से ये उल्टा हो जाता है। और यहां से कितना नंबर बाहर गया? तो आप कहोगे सर 1 नंबर बाहर गया, तो 1 नंबर बाहर गया तो बचे कितने? 3 नंबर। तो 3 नंबर लास्ट से शुरुआत करो, ये उल्टा हो जाता है। 2 का 6 से करोगे 12, 3 का 2 से करोगे 18, 5 का 4 से करोगे 38, 38 और 3 अपने पास 41। ये लीजिए अब 2 भी बाहर। अब नंबर किसका? 3 का। 3 का 6 से करोगे 18, 5 का 2 से करोगे 28 और 4 32। ये लीजिए 3 भी बाहर। 6 पंजे 30 और 3 कितना हो गया 33। मैंने तो 4 डिजिट एक तरफ आ जाए और दूसरी तरफ 6 डिजिट आ जाए, उसका मल्टीप्लाई करना भी आप लोगों को लाइव क्लास में बता चुका हूं। तो प्रैक्टिस होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात क्लियर हो पा रही है क्या? इस चीज को भी मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये बहुत थोड़ा सा इतना छोटा नहीं है। मतलब इसको बार बार 2 बार रिपीटेशन मोड पर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देख देख कर करने की कोशिश करनी है। 10-12 बार अगर कोशिश करोगे तो फिर होना शुरू होगा। साइड साइड करके स्क्वायर करते हैं, वो तो स्क्वायर करने का है शिवम। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, 2 का इंटू 3 से करोगे 6 और 1 का इंटू 1 से करोगे तो अपने पास कितना हुआ 7। एक बार आप लोग लिख कर ऐड कर लो, 6 और 1 7 ऐसे आया है। दो का जैसे ही आप लोग देखिए ना, धीरे धीरे पता है क्या होगा? धीरे धीरे ये होगा, अगर स्लो करने की कोशिश करोगे ना तो गलती होगी। फिर 10-15 दिन में आपकी ऐसी हैबिट बनेगी कि उसको स्लो करते हो ना, जैसे 2 और 4 8, 1 और 3 3, 8 और 3 11, 5 और 1 5, 11 और 5 16। ऐसे जब ये करते हो तो फिर आपको लगता है कि अरे कहीं गलती नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए, और फिर उसको ऐड करते चलोगे तो वैसे ही अपने पास यहाँ पर ऐसे करोगे तो अपने पास यहाँ पर 4, अपने पास 1 से करोगे तो 8, 5 से करोगे तो अपने पास 23, 23 और 1 कैरी है तो अपने पास 24। इससे आपका दिमाग फास्ट चलेगा। धीरे करोगे तो गलती होगी, फास्ट करोगे तो नहीं होगी, फिर बाद में ऐसी हैबिट हो जाती है। 2 का इससे करोगे तो 12, इसका करोगे तो 14, इसका करोगे तो अपने पास यहाँ पर 34 और 1 अपने पास 2 कैरी था क्या यहाँ पर? शायद मैंने लिखा नहीं, तो कितना हो गया 36। ऐसा हो सकता है। कैरी अपने पास 3। अब 2 जैसे ही बाहर निकल चुका है ना, ये चीज देखिए यहाँ पर, ये जो अपने पास है इस चीज को यहाँ से काट दो। 2 कोई नहीं, आप तो 51 सोचो। तो 51 जो है, 1 का इंटू 6 से करोगे 6 और 5 का इंटू 2 से करोगे तो 16 और 3 कितना हो गया है 19। एक और काट दो, निकल गया। जैसे ही जो नंबर 6 से इंटू हो जाए वो मर जाता है। 2 जाके यहां पर 2 गया और 2 जैसे ही 6 से इंटू हुआ तो 2 मर गया। फिर 1 को भी मारेंगे हम लोग। 1 को 6 से इंटू करोगे 6 और 5 का 2 से गुना करोगे 10। अभी तक 1 भी मर गया, 5 नहीं मरा है, तो 5 को 6 से गुना करो 30 और 1 अपने पास 31। वो नंबर 6 के पास पहुंचने के बाद ही मरेगा। गेम में ऐसे होता है ना, लास्ट में पहुंचते ही मरते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही सबसे पहले 1 को 6 के पास भेजा, मर गया। फिर 2 को भेजेंगे 6 के पास, 3 उल्टा इंटू हो गई होगा, 2 मर गया। फिर 3 और फिर 5, इन सभी नंबर को मारना है। ऐसे हम लोग याद करते हैं। क्या आप बताओ, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
तो ये दोनों चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस करना। कल मिलते हैं। टाइम बड़ा फास्ट भागता है भाई, पता नहीं कितना ही फास्ट भाग लेता है। दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करना। कल आकर फिर पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।